बहुत समय पहले के एक सुंदर नगरी में गौतम बुद्ध अपने आत्म तत्व की खोज में निकले। उनका दिल धरा के सुखों से संतुष्ट नहीं था और उन्होंने विचार किया कि अगर जीवन में असली आनंद हासिल करना है तो मोह और माया के पार जाना होगा। एक दिन वे गहरे वन में एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनकी आंखों में विचारों की गहराइयों में डूबे हुए। उनके चिरपिंग शिष्यों ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बुद्ध ने अपनी आंखें उठाई और मुस्कान के साथ कहा, मेरे दिल में एक सवाल है, क्या यह सारा जीवन मोह माया की भटकास में ही बीतेगा? वे दिन रात तक विचार करते रहे और फिर एक निर्णय पर पहुंचे। अगले 7 दिनों तक वह गहरे ध्यान में रहकर अपनी आत्मा की खोज में लगे रहे। एक पूर्ण चंदन रात्रि, जब चंदन की खुशबू वायु में छाई हुई थी, बुद्ध ने समझा कि मोह और माया का परिहार सच्चे आनंद की दिशा में है। उनका मन शांत हुआ और एक अद्भुत प्रकाश उनकी आंखों में बहा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, सब मोह माया है, यह कोई नहीं होता। सत्य का पालन करने वाला ही असली आनंद प्राप्त कर सकता है। उनके शिष्यों के चेहरों पर आंसू थे, क्योंकि उन्होंने बुद्ध के प्रबोधन से अपने जीवन को सही मार्ग पर ले लिया था। उनकी कथाएं और उपदेशों ने सभी को भाग्यशाली बनाया और उन्हें मोह माया की भ्रांतियों से मुक्ति दिलाई। इस रूप में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को सच्चे आनंद की और मोह माया के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। उनकी भावनाएं और सिखाएं आज भी हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और उनका उज्जवल तेज आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है। कई सदियों पहले गौतम बुद्ध एक बार नगरी की ओर यात्रा कर रहे थे। वे एक सुंदर बाग के पास पहुंचे, जहां वृक्षों की छाया और फूलों का खुशबू हर कोने से भरा हुआ था। वहां बैठे हुए एक युवक ने उनसे पूछा, महाराज, आप हर जगह क्यों घूमते हैं? क्या आपको यह सभी सुंदरता मोहित करती है? बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सभी यहाँ की सुंदरता को देखकर आत्मा की निर्मलता का आनंद लेता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी यह अनित्य हैं। एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने इस पर विराजमान होकर कहा, महाराज, आप अनित्य क्यों कहते हैं? यह सब तो हमारे लिए स्थायी है। बुद्ध ने सहमति भरे आंखों से देखा और कहा, ब्राह्मण, सभी चीजें मोह और माया हैं। ये दुनिया बदलती रहती है और हम अपनी आत्मा को इसमें पहचानना नहीं चाहते हैं। उस दिन से बुद्ध ने अपने शिष्यों को आत्मा की अनित्यता और मोह माया के बारे में सिखाया। उनकी कथाएं और उपदेशों ने लोगों को सत्य की दिशा में मार्गदर्शन किया और उन्हें सुख और शांति का सत्यापन करने के लिए उत्साहित किया। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं ने उन्हें मोह माया से मुक्ति की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाया, जिससे लोगों ने अपने जीवन को आत्मा की अद्वितीयता में पहचाना और सच। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे, उन्हें गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने देखा। वह व्यक्ति अपने घर के सामने बैठा हुआ था और बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहा था। बुद्ध ने उसको पूछा, क्या बात है दादा, आप इतने उदास क्यों हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि सभी चीजें मोह और माया हैं। जीवन का असली अर्थ यह नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मोह और माया को दूर करने का एक उपाय है। यह उपाय है समझना कि हर चीज अनित्य है और हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाने की आवश्यकता है। वह वृद्ध अचंभित हुआ और बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसके मन में नई प्रेरणा उत्पन्न हुई और वह समझ गया कि सच्चे आनंद और शांति का मार्ग मोह और माया को पार करने में है। वह वृद्ध बुद्ध के उपदेश को अपनाते हुए उसके उदासीता से छुटकारा पा लिया और खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने समझा कि सच्चा धन और आनंद आत्म संयम और समझदारी में है। बहुत समय पहले के एक गांव में एक बोधिसत्व रहता था। उसका नाम आनंद था। वह लोगों के बीच में सदैव मुस्कान लेकर घूमता रहता था। एक दिन गांव में एक आदमी ने उससे पूछा, तुम हमेशा क्यों हंसते रहते हो? ये जीवन तो कई बार कठिनाइयों से भरा होता है। बोधिसत्व ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मुस्कान भी एक अद्वितीय शक्ति है। यह हमें सहानुभूति और समझदारी का संदेश देती है। बोधिसत्व ने फिर जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामंजस्यपूर्ण तरीके से सामना किया और लोगों को उदार दृष्टिकोण सिखाया।
उसकी मुस्कान में छिपी सीखें लोगों को उनके जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती थी। बोधिसत्व की मुस्कान ने गांव को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण स्थान बना दिया और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर जीने का आनंद लेने का संदेश दिया।